के अंतर्गत अपन ने क्या है कि जीडीपी और जीएनपी उसकी क्या है कि परिभाषा पढ़ी थी। उसके बारे में अपन ने क्या कि विस्तार से चर्चा की थी। किस किस के बारे में की थी? एक तो की थी जीडीपी और दूसरी की थी जीएनपी। जीडीपी यानी ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको कहते हैं अपन सकल घरेलू उत्पाद, इसके बारे में पढ़ा था। फिर है ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट, मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इन दोनों के बारे में अपन क्या है कि कल पढ़ लेंगे। जीडीपी किसे कहते हैं? जैसे कि एक देश है, जैसे एक देश हुआ, वो अपने क्या है कि घरेलू सीमा के अंतर्गत ही एक वर्ष में क्या है कि एक वर्ष यानी एक वित्तीय वर्ष, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक वित्तीय वर्ष में एक देश है, एक वर्ष है, एक वर्ष यानी एक ये वित्तीय वर्ष होता है। वित्तीय वर्ष के अंतर्गत एक देश एक वर्ष में क्या है कि जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है उसके प्लस अंतिम मूल्य का योग जोड़ते हैं। उसके अंदर अंतिम मूल्य का योग, उसको जोड़ने से जो आय प्राप्त होती है उसको अपन क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। जब ये जीडीपी होती है ना, उस जीडीपी के अंतर्गत जीडीपी प्लस एनएफआईए, एनएफआईए क्या है? विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ये भी अपन ने प्राप्त जाना था कल कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वो ऐसे है कि जैसे कि ये अपना देश है, ये है विदेश, यहाँ का जो विदेश का व्यक्ति यहाँ आता है कमाने के लिए और अपना व्यक्ति जो यहाँ जाता है कमाने के लिए, ये विदेशों से यहाँ तो आते हैं और यहाँ अपन वाले विदेशों में जाते हैं। जो ये आते हैं ना, इसको अपन यहाँ आते हैं उसको अपन ने 500 रुपये दे दिए, और जो अपन विदेश है, विदेश से अपन क्या कितने लेके आए यहाँ पे? ये तो लेके आया था यहाँ पे 500, और अपन ने उसको इतने यहाँ दिए थे, ये यहाँ पे 500 लेके गए। अपने वाले हैं जो अभी यहाँ लेके आए थे 1000 रुपये। इन दोनों का जो अंतर है ना, 1000 माइनस 500 बराबर हो गया 500। तो ये 500 है ना, वो क्या है कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। इस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को क्या अपन क्या है कि जीडीपी में जोड़ देंगे, जीडीपी प्लस एनएफआईए, तो वो बराबर क्या प्राप्त हो जाएगी? जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या भाई? सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाएगी इस प्रकार। अब अपन क्या है कि अगली अवधारणा देखेंगे। जैसे ये एक अवधारणा जीडीपी हो गई, दूसरी अवधारणा क्या है कि जीएनपी हो गई, तीसरी अवधारणा है ये होगी एनडीपी। एन यानी यहाँ है नेट, ये बीच में जो एन आता है वो तो होता है नेशनल, जो पहले आता है वो होता है नेट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या हो गया? नेट, नेट यानी शुद्ध, यह है नेट शुद्ध, यह है डोमेस्टिक घरेलू, ये प्रोडक्ट है उत्पाद। तो इस प्रकार अपन इसको क्या लिख सकते हैं? शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे? शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? जो अपने ये सकल था ना जीडीपी, इसमें से क्या है कि मूल्यह्रास को घटा देंगे, तो अपन को क्या हो जाएगा? ये शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। कैसे ज्ञात करेंगे इसको? अपन ज्ञात करना है एनडीपी, एनडीपी यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद, एन यानी शुद्ध, डी डोमेस्टिक यानी घरेलू, प्रोडक्ट यानी उत्पाद। अपन इसको ज्ञात करना है, तो इसको ज्ञात करने का अपन क्या करेंगे? बराबर जो ये जीडीपी है ना, सकल घरेलू कुल है, कुल में से अपन को क्या है कि मूल्यह्रास को घटा देंगे, तो अपन को क्या है कि वो शुद्ध प्राप्त हो जाएगा। जैसा है जीडीपी, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, ये जीडीपी माइनस मूल्यह्रास है, तो अपन को क्या होगा? ये शुद्ध प्राप्त होगी। जैसे कि अपन को है जैसे दही है, दही में से अपन को क्या कि मक्खन निकालना, तो अपन उसको क्या कि मथते हैं, बिलोते हैं, करते हैं ना, तो उसके बाद में जो मक्खन निकलता है उसको अपन गरम करते हैं। गरम करने के बाद मुझसे मट्ठा चार सारे अलग हो जाते हैं, वो शुद्ध प्राप्त होता है, उस प्रकार वो शुद्ध घी प्राप्त होता है। उसी प्रकार अपन को शुद्ध ज्ञात करना है ना,
तो अपन को जो सारी वस्तु हैं उसमें से क्या है कि मूल्यह्रास को घटा देंगे तो वो अपन को क्या कि शुद्ध प्राप्त हो जाएगी। यह है तीसरी अवधारणा। अब है चौथी अवधारणा, वो बची है NNP, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। N यानी यह हो गया नेट, नेट इन शुद्ध, इसका है नेशनल, नेशनल और नेशनल यानी शुद्ध, यहाँ लिख सकते हैं अपने राष्ट्रीय और ये उत्पाद। तो इस प्रकार NNP को अपन क्या लिखते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो ये ना GNP सकल, सारा का सारा जो सकल है, सकल में से मूल्यह्रास को घटा देंगे तो अपन को क्या प्राप्त हो जाएगी, NNP। जैसे NNP ज्ञात करनी है अपन को, NNP बराबर जो जो सकल था ना GNP, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास, तो अपन को क्या प्राप्त हो जाएगी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार अपन ने आज क्या पढ़ा, एक तो पढ़ा NDP है नहीं GDP सकल घरेलू उत्पाद। अब अगर आपको ऐसे याद नहीं रहे सीक्वेंस है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे GDP हो गया, एक अवधारणा होगी GDP, दूसरी होगी NDP, ये तो है सकल, और दूसरी है शुद्ध NDP, ये होगी शुद्ध, ये हो गई सकल, ये तो कुल है जिसमें सारा का सारा है, ये है शुद्ध, अपन को शुद्ध ज्ञात करनी है। तो ये है दो अवधारणा चलती है। तीसरी है जैसे अपने GNP, ये तो है अपने क्या की सकल कुल वाली, और ये है अपने NNP शुद्ध वाली। तो इसमें क्या करते हैं, GDP को अपन एक याद करना होता है, GDP की परिभाषा याद की, उसके थ्रू अपन क्या कि NDP को ज्ञात कर सकते हैं। GNP को अपन ने ज्ञात किया तो उसके आधार से अपन को NNP को ज्ञात कर सकते हैं। GDP है जैसे एक देश है, उसमें क्या है कि एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत जो उत्पादन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है उसके अंतिम मूल्य का योग, अंतिम मूल्य उसके योग को ही इसमें जोड़ते हैं, मध्यवर्ती मूल्य को नहीं जोड़ते। अंतिम मूल्य को अपन ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि एक बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री है, जैसे उसने क्या कि नहीं, बिस्किट से नहीं, अपन गेहूं से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि एक खेत है, यहाँ अपन ने क्या बोया था, गेहूं बोया था, गेहूं, ठीक है, तो यहाँ उत्पादन हुआ कितने, 6 बोरी का यहाँ पे उत्पादन हो गया, कितने 6 बोरी हुआ। 6 बोरी के बाद में क्या है कि ये है एक बोरी का अपने रुपए कर दिए थे 1000 रुपए, तो अंतिम यहाँ मूल्य कितना हो गया 6000 रुपए। तो ये हो गया इसका अंतिम मूल्य का योग, क्योंकि इसके जो मध्यवर्ती वस्तु है उसको अपन नहीं जोड़ेंगे। खेत में कितने गेहूं कितने बोया था, उसका बीज कितने का आया था, खेत को बोने वाले जो ट्रैक्टर वाला है उसने कितने लिए थे, उसको नहीं जोड़ते। जो अंतिम मूल्य है ना, अपन ने बाजार में जाके इसको बेचा है गेहूं को, जो अपन को रुपए प्राप्त हुए, वो ही क्या है कि इसका अंतिम मूल्य, इसके जो मध्यवर्ती मूल्य उसको अपन नहीं जोड़ते हैं। तो इस प्रकार ये अंतिम मूल्य ज्ञात करते हैं तो वो कहलाती है GDP। इस प्रकार आज अपने GDP, GNP, NDP और NNP ज्ञात करना सीखा है। इसको अगर ऐसे याद नहीं हो तो अपन सीक्वेंस में लेके GDP, NDP, जो GDP है इसमें से मूल्यह्रास घटा देंगे तो NDP प्राप्त हो जाएगा, जो GNP है GNP में से मूल्यह्रास घटा देंगे तो NNP ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार ये अपन क्या है कि राष्ट्रीय आय की जो 4 अवधारणा है उसको तो पढ़ लिया। अगले वाले वीडियो में अपन क्या करेंगे, GDP, MP और GDP-FC, GDP मार्केट प्राइस, GDP फैक्टर प्राइस, फैक्टर कॉस्ट। इसी प्रकार है जो NDP मार्केट प्राइस और NDP फैक्टर कॉस्ट। इस प्रकार इसका भी GNP है उसका भी मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, और NNP है उसका भी, GNP है उसका भी मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। कल उसके बारे में अपन क्या कि विस्तार से चर्चा करेंगे।